जब मैं अपने अबू को मिलने के लिए जाता हूँ और मुझे पता चलता है कि इस वेडनेसडे ये मीटिंग है, इनकाउंटर विद द होली स्पिरिट, तो मैं बस में होकर प्रार्थना करता हूँ, ओ पवित्र आत्मा आज आपने इनकाउंटर मेरे साथ कर, आज परमेश्वर अभिषेक के साथ, मुझे ग्रेस के साथ भर, आज अग्नि के साथ भर। उस समय मैं कोई हीलिंग को नहीं मांगता कि मुझे ये दर्द है वो दर्द है, नहीं, क्योंकि वो कहता है मांगने से पहले जानता है वो, पर आप किस मोटिव के लिए जा रहे हो? समझ रहे बात को? आपके अंदर ये मोटिव है, नहीं मुझे ग्रेस चाहिए और ये मीटिंग अनाउंस कीजिए, क्योंकि वैसा ही पवित्र आत्मा कार्य करेगा उस मीटिंग में। फिर वो समझ रहे बात को, तो वेल प्रिपेयर्ड उस चीज के लिए। हालेलुया। यही हम ठोकर खा जाते हैं। हील क्यों नहीं है, डिलीवर क्यों नहीं है, कर्जों में क्यों है, आत्मा के साथ क्यों नहीं हम भर तो जाते हैं फिर खाली हो जाते हैं? क्योंकि शैतान एक ऐसी पावर है जो हमेशा आपके पीछे लगी है। वसील कहता है शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान है, वो किसी को फाड़ खाएगा, वो किसी का सगा नहीं है। मान लो आप यहाँ पर मीटिंग इनकाउंटर विद होली स्पिरिट है, इसका मतलब पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात, इसका मतलब पवित्र आत्मा के साथ भरना, पवित्र आत्मा के साथ उसकी अनॉइंटिंग को अपने अंदर ले लेना। तो आपको तैयार होना है, और जैसे तुम भवन में आते हो पवित्र आत्मा आपको फिल करना वो शुरू कर देता है यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपकी आत्मा में आएगा, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी यीशु के समर्थी नाम में, टोटली। तो आपको उस विषय को लेकर जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये लोग बुद्धि के साथ चलते हैं और आत्मा की आवाज को नहीं सुनते। जैसे अनाउंसमेंट की है, मेरा बिलीव है पवित्र आत्मा उस विषय के लिए आपको तैयार भी करेगा। आपको पता है, आपको एक प्यास रखेंगे कि नेक्स्ट संडे हीलिंग मीटिंग है और मुझे कुछ भी, मुझे जाना है। तो आपकी आत्मा की हीलिंग हो सकती है, आपकी शरीर की हीलिंग भी हो सकती है, पर शैतान आपको रोकेगा और बाधा डालेगा। वो आपके अंदर ऐसी सी चीजें लेके आएगा और परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से आपको दूर करेगा। ये मोटिव है। हालेलुया। पर इन चीजों में आपने अलर्ट रहना है, सावधान रहना है, और उस विषय के लिए आपने अपनी आत्मा को तैयार करना है। आमीन। आज जैसे मैं ऑफिस में प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने मुझसे कुछ बातों को बताया कि आने वाले समय में क्रिश्चियंस लोगों की जो कंडीशन है वो भयंकर हो जाएगी, बहुत भयंकर। क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग इतना क्रोधित हो जाएंगे, इतना अपने आप में जलन रखेंगे कि उनकी, जब उसकी लाइफ और नॉन बिलीवर की लाइफ को हम कंपेयर करेंगे, जमीन और आसमान का फर्क होगा। क्योंकि शैतान स्पीड से काम कर रहा है। शैतान एक स्पीड से अपने काम को, अपने वर्क को कर रहा है। आज भी आप देखते हो चर्चेस में या फिर अपने परिवार में आप देखते हो, और मसीह जो लोग उनकी जिंदगी में देखते हो वो बड़े गुस्से वाले। आज भी वो मसीह में होकर उनके अंदर गुस्सा है, आज भी मसीह में होकर उनके अंदर विरोध है, आज भी मसीह में होकर ऐसे वो पाप उनकी जिंदगी में है जो परमेश्वर से प्रसन्न नहीं है। वो गुस्से को नहीं छोड़ेंगे, वो पाप को नहीं छोड़ेंगे। परमेश्वर रूठ जाए तो रूठ जाए। और मैं जैसे तो प्रार्थना में था, मैं अपने चर्च के लिए प्रार्थना कर रहा था और खुदा ने मुझसे बात बताई कि जॉन लिसन टू मी, मेरे लोगों को ये बता कि वो अलर्ट हो जाए इस चीज के लिए। आप आने वाले समय ये न्यूज देखोगे कि एक क्रिश्चियन बंदे ने एक मसीह बंदे को किल कर दिया। आज सुनोगे आप न्यूज आने वाले समय। शैतान की जिंदगी को ऐसा पकड़ लेगा, ऐसा पकड़ लेगा और छोड़ेगा नहीं। और जो आत्मा में होंगे वो हर चीज को वो नोटिस करेंगे और उन चीज से वो निकल जाएंगे यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। इसलिए कहता हूं कि आपको आत्मा में चलना है, शरीर में नहीं चलना है। जब तुम शरीर में चलते हो तो छोटा पहाड़ भी, छोटी बीमारी आपको बड़ी लगती है।
जैसे आपको पता है कि इन दिनों में चर्च की बात चल रही है कि लैंड की, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब एक व्यक्ति के ऊपर टेंशन चिंता होती है, उसका प्रार्थना में मन नहीं लगेगा, प्रार्थना में बैठेगा पर वो बातें वो माइंड में घूमती रहती है। और जब ऐसा ही हो रहा था मेरी लाइफ में, सोमवार मंगलवार जैसे ही दिन बीत रहे थे और मैं इसी के बारे में सोच रहा, जैसे मैं प्रार्थना में बैठना मेरे माइंड में ये चीज़ें आनी, फिर उठ जाना, फिर प्रार्थना में बैठना, फिर मैंने उन चीज़ों को डांटा, उन चीज़ों को निकाला। और चीज़ ये जो मैटर है मुझसे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा है, इसका कोई हल नहीं है। पर जैसे मैं आत्मा में गया और प्रार्थना करने लगा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर परमेश्वर से उस ग्रेस को मांग रहा, खुदा ने बोला तेरे लिए बेस्ट होगा यीशु के सामर्थी नाम में, और होगा यीशु के सामर्थी नाम में। और शैतान को चैलेंज किया उल्टा, लगा ले जितना जोर तू लगाएगा, तू पैरों नीचे था और तू रहेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। चाहे बीमारी हो, कर्जा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो एक बार तो हैवी होगी आपके ऊपर, एक बार तो वो ऐसा लगा कि आपके विश्वास तो क्या, ऐसा लगा कि आपकी होप उम्मीद तो टूट गई। और जब आप बने रहोगे, आत्मा में प्रार्थना करोगे, आप उस चीज को काट कर और चीर कर बाहर आओगे यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तुम हिम्मत ना हारो। परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएलियों तुम हिम्मत ना हारो, तुम चुपचाप खड़े रहो। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो, आज के बाद तुम देखोगे नहीं। और वैसा ही हुआ। आज जो बीमारी तुम देख रहे हो, जो पहाड़ तुम्हें, जो कंडीशंस, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम देख रहे हो, मेरा बिलीव है जैसे आज हीलिंग संडे है और ले हैंड होगा आपके ऊपर, वो बीमारी यीशु के नाम में टूट जाएगी, वो कर्ज यीशु के सामर्थ्य नाम में टूट जाएंगे, वो बड़े पहाड़ आपके सामने छोटे लगने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बस अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। खुदा परखता है आपको, उसकी परीक्षा अलग है। वचन कहता है मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना जमीन और आसमान का फर्क है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, पर परमेश्वर हृदय को जांचता है। हालेलुया। आपके हृदय में क्या है, उसके लिए उस चीज को वो जांचता है। तो मेक श्योर मोर डेडिकेट, अपनी लाइफ को डेडिकेट करो। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उनको मैं बता रहा था एक बात, जितनी बड़ी आपकी कॉलिंग है उतनी बड़ी परीक्षा होगी। तुम चाहते खुदा मुझे यूज कर, इस्तेमाल कर परमेश्वर, यहां तक लेके जा परमेश्वर मुझे बड़ा, पर तुम परीक्षा को फेस नहीं करना चाहते। जो परमेश्वर के द्वारा प्रॉब्लम्स भेजी गई है उसको तो फेस नहीं करना चाहते और बोलते नहीं परमेश्वर। और तुम बढ़ना भी चाहते हो और तुम ये भी चाहते कि वो प्रॉब्लम, वो चीज आपके ऊपर ना हो, तो कभी ऐसा नहीं होगा। या तो बढ़ोतरी आएगी या फिर तुम उसी प्रॉब्लम में अटके रहोगे। मैंने कभी कंप्लेन नहीं किया परमेश्वर से, मैं खुदा के पुलपट में हूं, कभी कंप्लेन नहीं किया मैंने। गरीबी मैंने देखी है, विरोध मैंने देखा है, स्ताव मैंने देखे हैं, अपने लोग छोड़ तो मैंने देखा है। डोंट वरी, लॉर्ड इज विद मी, खुदा मेरे साथ है, तो कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपको वहां खड़ा करेगा जहां पर आपकी उम्मीद टूट जाती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो मेक श्योर आप आत्मा में चलो। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर रहा हूं कि क्रिश्चियंस लोगों में, मसीह लोगों में ऐसा होने के लिए जा रहा है। तो आज चर्च हमें एक यूनिटी की जरूरत है, हमें एक मन होने की जरूरत है। ऐसे ही जब पौलुस ने कलीसिया को शुरू किया, वो स्पिरिट काम कर रही थी और वचन में चलते हैं। इसलिए परमेश्वर का दास